हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है क्रिप्टोलॉजी का। क्रिप्टोलॉजी क्या होती है, रीड करते हैं। क्रिप्टोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशंस। मतलब कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यानी कि जो कम्युनिकेशन को जो सिक्योर करना होता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। We know that the secret messages have been sent from the ancient time to the present time. सीक्रेट मैसेज जो है भेजे जाते हैं बहुत पहले के टाइम से आज तक के टाइम में। These messages used for the secret communication in military affairs, electronic banking and diplomacy. यानी कि मिलिट्री जगह पर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, डिप्लोमेसी में सीक्रेट कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक्निक विच मेक मैसेजेस अनइंटेलिजिबल टू एवरीवन एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर। यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है, वो जो मैसेज होगा वो हर किसी के लिए अनइंटेलिजिबल होगा। मतलब हर किसी को वो मैसेज समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने क्या कोड यूज़ किया है, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर, उसकी बजाय जिसको कि वो रिसीव होना है। यानी कि जिसको रिसीव होना है उसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो जितने भी पर्सन होंगे उन्हें वो सीक्रेट मैसेज क्लियर नहीं होगा। तो ये होती है हमारी क्या चीज़, क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्टोलॉजी क्या होगी, एक सिक्योर कम्युनिकेशन की साइंस है। सीक्रेट मैसेजेस जो है बहुत पहले टाइम से प्रेजेंट टाइम में जो है भेजे जाते हैं, और ये जो मैसेज है सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री अफेयर्स में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, डिप्लोमेसी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एनक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ द क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से क्रिप्टोलॉजी का ही एक पार्ट है, जो कि किसके साथ डील करता है, डिज़ाइन करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में सिक्रेसी सिस्टम को। यानी कि वो जो सिक्रेसी सिस्टम है, यानी कि जहाँ पर हम वो सीक्रेट कम्युनिकेशन की कोड बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जो डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, क्रिप्टोग्राफी का। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिप्टोलॉजी। एंड सेकेंड है एनक्रिप्शन क्या होता है। एनक्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज सीक्रेट। एनक्रिप्शन का काम है वो जो मैसेज है उसे सीक्रेट फॉर्म में, यानी कि कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि जो आपने कोई मैसेज अगर किसी को मतलब जैसे कि भेजना है, तो उस मैसेज को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी कि सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, एनक्रिप्शन कहलाता है। थर्ड है हमारा डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या कहता है, ये प्रोसेस होती है उस सीक्रेट मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में बनाने की। यानी कि ये क्या है, ओरिजिनल को आप सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या है, जो सीक्रेट फॉर्म है, यानी कि जो सीक्रेट मैसेज है उसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में बनाना। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी किसमें, मैसेज को सीक्रेट करने की, और ये प्रोसेस होगी वो जो सीक्रेट मैसेज है उसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाने की। तो हमारा जो हम मेथड आता है, यानी कि जब हमें मैसेज को सीक्रेट फॉर्म में बनाना है तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैसेज का नाम है सीजर साइफर एनक्रिप्शन मेथड। यानी कि हम ये जो मेथड सीख रहे हैं ये एनक्रिप्शन मेथड सीख रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल मैसेज को सीक्रेट फॉर्म में बनाने का। बहुत ईजी मेथड है, 3 ही स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कहते हैं कि आपने क्या करना है, जो आपका मैसेज में A से Z होगा ना, आपने उसको एक इंटीजर से रिप्लेस करना है। अब A to Z हम सबको आता है, ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ, है ना। वो क्या कहता है कि आप क्या करो, इन्हें 0 से लेकर 25 तक, 1 से 26 नहीं, क्या कोड दिया है इन्होंने A से लेकर Z को, 0 से 25 पर आप रिप्लेस कर दीजिए। मतलब अगर आपको A यूज़ करना है तो आप उसको क्या इंटीजर दोगे, 0। आपको B यूज़ करना है तो आप उसे क्या दोगे, 1। तो आप क्या करना, पहले आप अपने अल्फ़ाबेट्स लिख लेना न्यूमेरिकल करते वक्त, और आप उनके ऊपर इंटीजर पहले से डाल देना ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि A 0 हो गया, B 1 हो गया, C 2, D 3, E 4, F 5, G 6, H 7, I 8, J 9, K 10, L 11, M 12, N 13, O 14, P
15, Q16, R17, S18, T19, U20, V21, W22, X23, Y24, Z25। ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कि आपको जो मैसेज मिला होगा, जो लेटर यूज़ हो रहा होगा, आपने उस लेटर को इंटीजर से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। मान लो एक आपका वर्ड है हाउ, तो हाउ यानी कि आपका एच यानी कि आप उसको, आपका मान लो हाउ है तो आपने क्या करना है, इसका नाम 7 रख दिया। ओ का नाम देखिए क्या है, ओ का नाम है 14, तो आपने इसका नाम 14 रख दिया। डब्ल्यू का नाम क्या है, डब्ल्यू का नाम है 22, तो आपने ये दे दिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैसेज है आपने उसको रिप्लेस करना है किससे, इंटीजर से। क्लियर। नाउ स्टेप नंबर 2, आपने हर जो आपका इंटीजर आएगा आपने उसमें 3 ऐड कर देना है और mod 26 करना है। ये mod 26 का मतलब क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका ये इंटीजर आ गया, अब 7 है, 7 को रिप्लेस करना है इसमें 3 जोड़ के। अब 7 है, 7 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10। बस आपको ये ध्यान रखना है, mod 26 ध्यान देना। अब आप कहोगे mod 26 क्या है, बस आपको ये देखना है कि वो नंबर 26 से बड़ा तो नहीं आ रहा। अगर वो आपका ऐड करके 3 ऐड करके वो नंबर 26 से बड़ा हो जाता है तो आपने उस नंबर की 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर उतार लेना है, बस इतना। अब जैसे 7 है, 7 में अगर आप रिप्लेस करोगे 7 + 3, अब क्या ये 26 से बड़ा नहीं, ये तो 10 हो गया। अब जैसे कि 14 है, ये इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17, ये भी 26 से बड़ा नहीं है। ये है 22, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये क्या आ गया, 25, तो हमें कोई 26 से डिवाइड ही नहीं करनी पड़ी। मान लो आप कहते हो कि नहीं हमारा तो 24 था, अब हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो अब तो ये 27 हो गया। 27 नहीं लिखना क्योंकि उसने क्या कहा है, mod 26, तो 27 की 26 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 26 × 1 = 26, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, 1। मान लो आप कहते हो कि हमारा तो 19 था, तो आप 26 ही क्या करोगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, तो आप क्या उतारोगे, 3। क्लियर। तो मतलब क्या है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि आपने इंटीजर में 3 ऐड कर देना है और उसका mod 26 चेक करना है। क्लियर। मतलब mod 26 का मतलब अगर आप 3 ऐड करके आपका कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो भी आपको चेंज करना है, और पॉजिटिव नंबर अगर 26 से या 26 आ रहा है या 26 से बड़ा आ रहा है तो आपको उसको 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करना है। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब आपके इंटीजर तो बन चुके होंगे, वापस से आपने उसको अल्फ़ाबेट में चेंज कर देना है। मान लो आपका लास्ट में आंसर आया है इंटीजर 11, 14 और 15, तो आप क्या कहोगे, 11 का नाम क्या है, L, 14 का नाम क्या है, O, और 15 का नाम क्या है, P, तो आपका आंसर हो जाएगा LOP। समझ गए। तो ये हमारा क्या था, इनक्रिप्शन मेथड, यानी कि एक ओरिजिनल मैसेज को एक सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि अब हम इसका अगर हम न्यूमेरिकल करें तो उन्होंने बोला है हाउ आर यू, ये ओरिजिनल फॉर्म है, मैसेज है ये, हाउ आर यू। लेकिन वो जो भेजना चाहता है, जिसको सीक्रेट मैसेज भेजना है, हाउ आर यू नहीं लिखना चाहता। ठीक है। वो कहते हैं इसका आप सीक्रेट कोड बना कर दो, ठीक है, सीक्रेट मैसेज बना कर दो। तो उसने क्या बोला है, सेजर साइफर आपको क्या करना है, एनक्रिप्शन मेथड लगाना है। तो एनक्रिप्शन मेथड का सबसे पहला तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आप लेटर्स को इंटीजर से रिप्लेस कर दीजिए 0 to 25 यूज़ करके। कौन से बेसिस पर, उसके पोजीशन की बेसिस पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेकिन पोजीशन ध्यान रखना, ए का नाम क्या है 0, बी का नाम क्या है 1, लाइक दैट। अब हाउ आर यू है, अब हम देखते हैं साथ साथ कि एच का नाम क्या है, ओ का नाम क्या है और डब्ल्यू का नाम क्या है। ये देखो हाउ आर यू था, हाउ का तो हमने बनाया ही था, है ना। अब दूसरा क्या था, आर। अब आर में क्या है, ए, आर और ई यूज़ हो रहा है। ए का नाम क्या है 0, आर का नाम क्या है, आर का नाम है 17, तो हमने यहाँ 17 लिख दिया। ई देखो, ई का नाम क्या है, ई कहाँ गया, ई का नाम है हमारा 4, तो इसका नाम क्या हो गया 4। क्लियर। यानी कि हमारे पास हाउ आर यू में ये हो गया 7, 14, 22 और ये हो गया 0, 17, 4। अब क्या आ गया यू में क्या है वाई। अब वाई देखो क्या है, वाई का नाम क्या है, वाई का नाम है 24, और वाई का नाम हो गया 24, ओ का नाम हो गया 14 और यू का नाम क्या हो गया 20। तो देख लो हमने क्या बनाया है 24, 14 और 20। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, जस्ट आपने क्या करना है, आपका जो मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज है, आपने उसको जो लेटर थे उसको इंटीजर से रिप्लेस कर देना। ठीक है। इसीलिए जब न्यूमेरिकल करो ना तो आप ये वाली चीज़ पहले से न्यूमेरिकल में बनाकर रख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आपको क्या करना है,
जस्ट जो हमारे इंटीजर आए हैं उसमें 3 ऐड करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर वो नंबर आपका 26 से बड़ा आता है तो आपने उसको 26 से डिवाइड कर देनी है। 26 या 26 से बड़ा आता है तो डिवाइड करके रिमाइंडर उतारना। अब जैसे कि मेरा पहला इंटीजर क्या है 7, तो मैंने लिख दिया 7। दूसरा क्या है 14 लिख दिया, फिर 22 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, ठीक है, फिर 17 लिख दिया, फिर उसके बाद 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 24 लिख दिया, फिर नेक्स्ट पेज पे 14 और 20 लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो, अब 7 को किससे रिप्लेस करना है, उसमें 3 ऐड करना है, ठीक है। क्यों 3 ऐड करना है, क्योंकि उससे सीधा बोला एनक्रिप्शन मेथड, क्योंकि उससे जब वो एनक्रिप्शन मेथड बोलेगा ना सीधा तो आपको 3 ही ऐड करना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में वो स्पेसिफिक मेंशन कर दे कि नहीं P को P+7 से करना है तो फिर आपको वहाँ पर 7 करना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा क्या ऐड करना है, 3 ही ऐड करना है। तो जैसे कि 7 था, 7 में 3 ऐड किया, 14 था, 14 में 3 ऐड किया, 22 में किया, 0 में किया, ये किया, और साथ में मोड 26 लिखा। अब जैसे 7 और 3 क्या होता है 10 होता है, 26 से बड़ा नहीं है तो 10 का 10 आ गया, 14 + 3 17, 22 + 3 25, 0 + 3 3, 17 + 3 20, 4 + 3 7 और 24 + 3। अब देखो 24 + 3 क्या आया, 24 + 3 आया 27, बट 27 इज़ द ग्रेटर देन 26। तो हमने क्या करा, डिवाइड किया तो हमने क्या उतारना है, रिमाइंडर। तो क्या आंसर आया 1। तो देखो हमने यहाँ पर 27 आंसर नहीं उतारा बल्कि क्या आंसर उतारा है 1। फिर हमारा 14 रह गया था, 14 में 3 ऐड किया, 20 में 3 ऐड किया, आ गया। अब जो हमारे इंटीजर्स आए हैं, जैसे कि मेरे क्या आए हैं 10, 17, 25, 3, 27, 1, है ना, इसको नोट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप यही था ना कि आप अपने इंटीजर को नोट कर लो। जो आपका आंसर आया 10, 17, 25, 3, 27, 1, और ये क्या आया था 17 और 23, ये भी नोट कर लिया, ठीक है। अब ये नोट तो कर लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमने इसको वापस से किस में रिप्लेस कर देना है, जो इनके अल्फ़ाबेट थे, जैसे कि 10, ठीक है। अब 10 देखते हैं, कौन है 10, के। हमने अपने 10 पर क्या लिख दिया, के। नेक्स्ट वन इज 17, C17, 17 इज R, तो क्या आ गया R। फिर नेक्स्ट वन इज 25, 25 देखो कौन है, 25 इज Z, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया Z। फिर उसके बाद क्या है हमारा 3 और 20, 3 का क्या है नेम, 3 का नेम है D, और 20 का नाम भी देख लेते हैं, 20 का नाम है U, तो देख लीजिए समझ के। इसी तरह से 7 का नाम क्या है, 7 का नाम है हमारा H, तो हमने क्या कर दिया H, ठीक है। और 1 का नेम क्या है, 1 इज़ B, ओके। एंड नेक्स्ट फिर से क्या आ गया 17 का नाम क्या था R, और लास्ट वन इज़ 23 का नेम क्या है हमारा X, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया X नोट कर लिया। तो दैट इज़ आवर सीक्रेट मैसेज। अब सीक्रेट मैसेज किसका है, हाउ आर यू का, यानी कि पहले 3 वर्ड थे तो हमने भी पहले 3 वर्ड इकट्ठे लिखे, फिर R में भी 3 वर्ड थे, 3 वर्ड इकट्ठे लिखे, फिर U में भी 3 वर्ड थे 3, तो दैट इज़ आवर आंसर। तो ये था हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज, क्लियर। अब अगला है हमारा डिक्रिप्शन मेथड। ये क्या करेगा, जो आपका सीक्रेट फॉर्म है ना उसको वापस से ओरिजिनल में कन्वर्ट करना। तो आप खुद सोचो, काम सारा वही है। हमने वहाँ पर सीक्रेट मैसेज बनाते वक्त अपने इंटीजर में 3 जोड़ा था, है ना। अब यहाँ पर हम ओरिजिनल में जा रहे हैं तो हम वापस से 3 घटा देंगे सेकंड स्टेप में। यानी कि अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म से अगर आपको किसके अंदर जाना हो, सीक्रेट मैसेज में, मतलब सीक्रेट बनाना हो, तो सेकंड स्टेप में 3 ऐड करेंगे। और अगर आपको सीक्रेट से ओरिजिनल बनाना है तो आपको 3 को लेस करना है, ठीक है। कुछ मेंशन ना हो तो आपको 3 लेस करना है, क्लियर। क्योंकि हमारा जो मेथड है वो 3 को लेकर है। अगर मान लो 7 मेंशन होता P और P+7 तो फिर 7 लेस करते, है ना। तो डिक्रिप्शन में आपको घटाना है, एनक्रिप्शन में आपको जोड़ना है, और जस्ट mod 26 करके, मतलब अगर आपका कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है, अब आप कहोगे नेगेटिव का 26 से कैसे लिंक है। मान लो अगर आपका आंसर आ जाता है -2, अब -2 तो अलाउड नहीं है। आप नेगेटिव में क्या करना, अब डिवाइड तो करोगे नहीं, आप क्या करना, इसमें 26 ऐड कर देना, जो ऐड करके आएगा ना वो लिख देना। अगर तो पॉजिटिव नंबर आएगा तो 26 से डिवाइड कर देना।
तो जो रिमाइंडर आएगा वो नोट करना है, और अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको इसको 26 में ऐड करना है। अब आप कहोगे 26 ऐड क्यों? क्योंकि जो मोड होता है ना, ये मॉडुलो, ये अपने आप को 0 की तरह कॉन्ग्रुएंट मानकर चलता है, ठीक है। तो आप जस्ट इतना ही फोकस करना, अगर नेगेटिव नंबर आया है तो उसमें 26 ऐड करके जो आंसर आएगा वो नोट करना है, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपको जस्ट क्या करना है, 26 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो नोट करना है, ठीक है। नाउ अब हम डिक्रिप्शन मेथड को सीखते हैं। क्या है स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहले हर लेटर को रिप्लेस करना है 0 से 25। वो हमें मालूम है, हम ए से जेड पहले लिख कर रख लेंगे, 0 से 25 काउंटिंग डाल देंगे, ए का नाम 0, बी का 1। सेकेंड स्टेप में क्योंकि हम जानते हैं डिक्रिप्शन मेथड है, हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाना चाहते हैं, तो हम अपने पी को p-3 से रिप्लेस करेंगे और mod 26 करके। और लास्ट स्टेप आपको मालूम है, जो इंटीजर आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनको वापस से लेटर की पोजीशन देनी है। जैसे कि अब ये हमारा क्वेश्चन है कि इस मैसेज को डिक्रिप्ट करो, मतलब ये है सीक्रेट मैसेज, है ना, इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक तरह से जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया है तो हमारा आंसर यही तो आया था, यानी कि अब इसको वापस से ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है। तो ओरिजिनल क्या था, हाउ आर यू, देखते हैं हाउ आर यू बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। यूजिंग सीजर साइफर एनक्रिप्शन, ये हमारे को क्या करना है, ये मैथड यूज़ करके, डिक्रिप्शन मैथड यूज़ करके, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हर लेटर को आपने इंटीजर से रिप्लेस करना है 0 to 25। तो यही वाली चीज़ थी, आपको मालूम ही है के का नाम क्या है, आप आंसर में ही देख लो ना, यही था ना, के का नाम 10 था, इसका नाम, तो आप चाहो तो ए से जेड वाला जो था ना, आप वहाँ से क्या करना, सबसे पहले सारे नंबर नोट कर लेना। जैसे KRZ, के का नाम क्या है, के का गया, के का नाम है 10, आर का नाम क्या है 17, और जेड का नाम क्या है 25, तो उतार लिया, ठीक है। DUH का देखते हैं, डी का नाम क्या है 3, फिर डी का नाम हो गया 3, यू का नाम क्या है, यू का नाम है 20, और एच का नाम क्या है, 7, तो हमने उतार लिया 327। अब BRX का उतारो, बी का नाम क्या है 1, आर का नाम क्या है 17, और एक्स का नाम क्या है 23, उतार लिया। नाउ स्टेप नंबर 2, क्योंकि हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, हम ओरिजिनल फॉर्म में जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था आपको हर इंटीजर में से 3 क्या करना है, माइनस करना है और mod 26 करना है। तो 10, हाँ पहले हम क्या करेंगे, सारे इंटीजर उतार लेंगे। जैसे कि हमारा इंटीजर जो है वो है 10 है, 17 है, 25 है, उतार लिया। फिर 327 है, उतार लिया। फिर उसके बाद कौन है 117 और 23, तो 117 और 23 उतार लिया। अब इनमें से सब में से 3 लेस कर दो, कर दिया, ठीक है। अब देखो 10 में से 3 गया 7, अब 7 तो 26 से छोटा ही है, तो उतार दिया। 17 में से 3 गए 14, 25 में से 3 गए 22, 3 में से 3 गया 0, 20 में से 3 गया 17, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 3 गया, कितना आया -2। लेकिन मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर का किस तरह से करते हैं, आप उसमें 26 जोड़ दो, 26 जोड़ोगे तो क्या आएगा 24, तो देख लो हमने 24 नोट करा है। 17 में से 3 गया 14, 23 में से 3 गया, कितना आ गया 20, ठीक है। अब ये जो इंटीजर आया, हम इसे स्टेप 3 में उतार के इसको वापस से लेटर में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि देखो, रिप्लेस ईच इंटीजर बाय अ लेटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन। तो 7 का नाम क्या है, 14 का क्या है, 22 का क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही था ना मैसेज, हाउ आर यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था ना कि कई बार क्या होता है कि किसी के अंदर आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि अब पहले हमने जो 2 न्यूमेरिकल किए हैं वहाँ कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं था, तो हमको मैंने बताया था जब फॉर्मूला मेंशन नहीं होगा तो आपको पता है पी का नाम, आपको सेकेंड स्टेप में पी को रिप्लेस करना है P+3 से या P-3 से। अगर तो इंक्रिप्शन मैसेज बनाना है तो आपको 3 ऐड करना था, और अगर डिक्रिप्शन मैसेज बनाना था तो 3 लेस करना। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो FP दे रखा है उसे P का फॉर्मूला दे रखा है, कहते हैं P का फॉर्मूला क्या है कि आपको ना P में 17 ऐड करना है। तो अब यहाँ मेंशन है तो अब हम 3 नहीं ऐड करेंगे, जब मेंशन नहीं होता तो एनक्रिप्शन करते वक्त 3 ऐड करते हैं, क्लियर। अब सबसे पहले तो देखो एनक्रिप्शन मतलब इसको, ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसको सीक्रेट मैसेज बनाना है, और आपको पता है सीक्रेट मैसेज में ऐड करना होता है। अब ऐड अगर मेंशन नहीं है तो 3 करना है, और अगर मेंशन है तो वही वाला करना है। क्या है मेंशन 17, बाकी सारा वही फॉर्मूला है। 17 जब सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे, अगर वो नंबर 26 से बड़ा होगा तो उसकी डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हिट द बॉम्ब। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हर लेटर को इंटीजर से रिप्लेस करना है, ए को 0 से, बी को 1 से। तो हमारा है मैसेज है हिट द बॉम्ब, यानी कि HITTHEBOMB को रिप्लेस करना है। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। जैसे कि H का नाम क्या है 7, देख लो, है ना। और हिट में H हो गया, I का नाम क्या है 8, और T का नाम क्या है 19। तो कितना आ गया 7, 8 और 19। फिर THE चाहिए, T का नाम क्या है 19, फिर H का नाम क्या है 7, और फिर E का नाम क्या है 4।
देख लो 1974। फिर बॉम्ब में बी का नाम क्या है 1, फिर ओ का नाम क्या है 14, फिर उसके बाद एम का नाम क्या है 12 और फिर बी का नाम 1, तो यानी कि 1 14 12 और 1। नाउ स्टेप नंबर 2, अब हम जानते हैं क्योंकि इंक्रिप्शन मैसेज है तो ऐड करना, और उससे खुद ही बताया कि 17 ऐड करना है। तो हमने क्या किया, पहले अपने सारे इंटीजर उतार लिए, जैसे कि हमारा इंटीजर कहता है 7 8 19 नोट कर लिया, फिर 1974 नोट कर लिया, फिर उसके बाद 1 14 12 1 नोट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर किसी में 17 ऐड करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक साथ में लिखना है mod 26 mod 26 mod 26 mod 26 लिया। ठीक है, और इसका रोल आपको पता ही है क्या है, जैसे कि 7 और 17 को जब हमने जोड़ा तो इट्स 24 नॉट ग्रेटर दैन 26, तो वापस से लिख दिया। 8 + 17 इट्स 25 नोट कर लिया। 19 + 17 क्या होता है, 19 + 17 होता है 36 होता है। अब 36 तो 26 से बड़ा है, तो हमने 26 से डिवाइड किया, 26 का 1 पे क्या 26 और रिमाइंडर कितना है 10, तो देखो हमने 10 नोट कर लिया। फिर से 19 + 17 है तो फिर से 36 आया, 36 नोट नहीं कर सकते क्योंकि वो 26 से बड़ा है। फिर हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 10 आ गया। फिर 7 + 17 क्या 24, फिर 4 + 17 क्या 21, 1 + 17 क्या 18, 14 + 17 क्या 14 + 17 क्या तो आया 31, 31 की 26 से डिवाइड करी तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। फिर 12 + 17 किया, कितना आ गया हमारा 12 + 17 करके आया 29 आया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। फिर उसके बाद 1 आया, 1 + 17 किया, वो हमारा कितना आ गया 18। तो हमने हमारे जो आंसर आए थे 24 25 10 24 25 10, फिर अगला क्या है 10 10 24 10 तो हो गया था नोट, 10 24 21 18 5 3 18 18 5 3 18। अब इसे वापस से क्या कर दिया, जाकर लेटर से नोट कर लो, जैसे कि आपको 24 और 25 और 10 चाहिए। 24 का नाम Y, फिर 25 का नाम Z, और क्या चाहिए था 10 चाहिए था ना, 10 का नाम क्या है, 10 का नाम है K। फिर उसके बाद क्या है 10 24 और 21, 10 का नाम अभी देखा था K है, 24 का नाम अभी देखा था हमने Y है, और 18 का नाम अब देख लेते हैं 18 का नेम क्या है, 18 का नेम है S। ठीक है, ये रहा S आ गया। फिर उसके बाद हमारा कौन है 18 के बाद F, 5 का नाम, 3 का नाम और 18 का तो ऐसा हो गया था, 5 और 3 का ढूंढ के आना है। 5 का नेम देखो क्या है 5 5 5 5 का नेम है ये F, और किसका चाहिए था हमें, और हमें चाहिए था 3 का नेम देख लो, 3 का नेम है D, तो हमने ये भी उतार लिया। ठीक है, तो एनक्रिप्टेड मैसेज हमारा क्या हो गया YZK KY VSFDS, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एनक्रिप्ट करो मतलब इसको भी सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करो। हमारा मैसेज है हार्ड वर्क, लेकिन अब जो हमारा मैसेज के लिए फॉर्मूला है वो कौन है कि आपको P को रिप्लेस करना है। आपको पहले अपने P को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 7 ऐड करना है, और फिर अगर वो ऐड करके आपका 26 या 26 से बड़ा आता है तो आप डिवाइड कर देना, रिमाइंडर नोट कर लेना। ठीक है, चलो नाउ स्टेप नंबर 1। हाँ जी, व्हाट इज़ द मैसेज, मैसेज इज़ हार्ड वर्क है। तो ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है कि हम वो प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम जो है हर इंटीजर को 0 से 25 में रिप्लेस कर देंगे, A को 0 से, B को 1 से। हार्ड वर्क H का नाम वही चीज़ है ना, क्या है हमारा हार्ड वर्क है ना, तो देखते हैं। हाँ जी, H क्या है 7, तो ये हार्ड वर्क का H क्या बन गया 7। A क्या है 0, R क्या है 17, D क्या है D इज़ 3, तो पहला आ गया 7 0 17 और 3। फिर वर्क में W क्या है, W इज़ 22 एंड O क्या है, O इज़ 14। R क्या है, R कहाँ गया R, ये रहा 17। K कहाँ गया, K इज़ 10। तो क्या बना बताओ 7 0 17 3, तो हम नोट कर लेते हैं 7 0 17 3। और क्या आया था हमारा, और आया था हमारा 22 14 17 10, तो ये आ गया 22 14 17 10। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर। नाउ सेकेंड स्टेप, व्हाट इज़ द फॉर्मूला इज़ 3P + 7। 3P + 7 का मतलब ये हो गया कि आपको आपके P में, यानी कि 7 है 0 है 17 है 3 है, पहले तो आप सारे इंटीजर नोट कर लोगे, 22 है 14 है 17 है 10 है।
ठीक है। आपने पहले इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है और 7 ऐड करना है। तो देखो 7 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करी, 7 ऐड किया, मोर 26। अभी मैंने लिखा नहीं आंसर, पहले ये देखो 0 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 17 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 3 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 22 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 14 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 17 की 3 से करी, 7 ऐड किया, 10 की 3 से करी, 7 ऐड किया। अब देखते हैं, अब जैसे कि पहला है 7 की 3 से करी 21, 21 में 7 जोड़े कितना आया 28। अब 28 तो आपको पता है 26 से बड़ा, तो 26 से भाग कर दी, रिमाइंडर कितना आया 2, 2 नोट कर लिया। ठीक है, दूसरे में तो पता है 3 की 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 0 प्लस 7 क्या हो गया 7, 7 आ गया। 17 की 3 से करी 51, 51 की 7 में ऐड किया 58 आया, 58 आया तो वो तो लिख नहीं सकते, 26 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 6, 6 नोट कर लिया। फिर 3 है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। 22 की 3 से करी कितना आ गया 66, 66 को 7 में ऐड किया तो कितना आ गया 73। अब 73 लिख नहीं सकते, 26 से डिवाइड करिए, आंसर कितना आ गया 21, रिमाइंडर कितना आ गया 21। फिर अगला क्या है हमारा 14 की 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर 7 ऐड किया, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना है 42, 42 को 7 में ऐड किया कितना है 49, 49 को 26 से डिवाइड किया 23, रिमाइंडर आ गया, नोट कर लिया। फिर अगला क्या है वही 51, फिर 17 की 3 से करी 51, 51 में 7 जोड़ा, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 6, क्योंकि वो 58 बन गया था, 58 की 26 से डिवाइड करी 6, रिमाइंडर आ गया। ये कितना आ गया 7 की 3 से मल्टीप्लाई करी 30, 30 प्लस 7 37, 37 की 26 से डिवाइड करी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 11 ही आ गया। अब ये जो हमारे इंटीजर्स आए हैं जैसे कि 2, 7, 6, 16, 2, 7, 6, 16, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 6, 11, इसको वापस से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि 2 का नाम क्या है, 2 का नाम देखते हैं, 2 का नाम क्या है, 2 का नाम है C, तो C उतार दिया। फिर उसके बाद हमें किसका नाम चाहिए 7, 7 का चाहिए, 7 कौन है 7, 7 इज़ H। फिर उसके बाद हमें चाहिए 6 का, 6 का G, तो पहले इतना नोट कर लिया हमने। 2 का नेम था C और 7 का नाम था H और 6 का नाम था G। अब 16, 21 का ढूंढ के आते हैं, 16 और 21, तो 16 कहाँ है 16 गिरा, 16 का नाम क्या है Q और 17 का नाम क्या है R, सॉरी 17 का नहीं चाहिए था 21 का, 21 का क्या है V, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर ये आ गया Q और ये आ गया V। अब 23 का नाम क्या है X, देखते हैं 23 का नाम X है कि नहीं है, 23 का नाम हो गया X। और क्या चाहिए 6 का नाम चाहिए और 11 का नाम चाहिए, 6 और 11, वेयर इज 6, 6 इज हेयर दिस G एंड और किसका चाहिए था 11, 11 इज़ L। सो फाइनली हमारा आंसर जो है रेडी हो गया। आंसर क्या हो गया 2 का नाम क्या है C, 7 का नाम H, 6 का नाम G, 16 का नाम Q, 21 का V, 23 का X, 6 का नाम G, 11 का L। अब क्वेश्चन क्या था हार्ड वर्क, मतलब 4 थे तो 4 इकट्ठे कर दिए, 4 इकट्ठे कर दिए। तो ये था हमारा टॉपिक क्रिप्टोलॉजी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।